सो हेलो 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 एवरीवन। दिस इज राशि एंड ये हमारी जो प्लेलिस्ट चल रही है हमारी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट है, जहाँ पे हम प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। और जो हमने प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज ली है वो है हमारी सी लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम सी लैंग्वेज पे अपनी कोडिंग सीख रहे होंगे। तो ऑलरेडी हमने यूनिट 1 कवर कर ली है एंड ये हमारी यूनिट 2 का पार्ट 4 है, जिसमें हमने यूनिट 1 में सारे बेसिक्स चीजें कवर करी थी। अब यहाँ हम यूनिट 2 में थोड़ी सी एडवांस वर्जन पे आए हैं। अगर जिसने नहीं देखी है ना पहले की वीडियोस, पहले जाके चेक करो, क्योंकि ये सारी वीडियोस ना लिंक्ड है। क्योंकि जो यूनिट 2 का पार्ट 4 है ना, ये बेसिकली लिंक होगा यूनिट 2 के पार्ट 1 से। यानी कि जो मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ाई थी ना, वो चीज यहाँ पे थोड़ी लिंक्ड होगी उससे, क्योंकि सारे मैंने बोले ना टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड है। तो प्लीज मेक श्योर आप पहले वो वाली वीडियो चेक करके आ जाओ। ठीक है, अगर जिसने नहीं देखी है ना, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में आइडिया दूंगी। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये है ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी इन सी। अब जब तक आपको मीनिंग ही नहीं पता होगा ऑपरेटर का, तो आप उसके आगे का टॉपिक कैसे क्लियर करोगे। ठीक है, तो मैं आपसे यही बोलूंगी, सबसे पहली चीज आप जाके देख लो। अगर आपने नहीं हो रहा तो मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे दूंगी क्या होता है ऑपरेटर। ऑपरेटर बेसिकली ना, जब आप लॉजिकल कॉम्पिटिशंस लगा रहे होते हो। ऑपरेटर मतलब जब आपके पास दो ऑपरेंड्स हो, आप उसमें कुछ यूज कर रहे हो, कुछ उसमें आप मैथमेटिकल लॉजिक लगा रहे होते हो, देन आप उनको यूज करते हो। ऑपरेटर्स कुछ नहीं है बेसिकली कि सिंबल्स होते हैं जो आपके दो ऑपरेंड्स के बीच में लगते हैं, जो कुछ ना कुछ आपका काम कर रहे होते हैं, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब सिंबल्स कौन कौन से हो सकते हैं, वो आपके सिंबल्स कुछ भी हो सकते हैं। आपके सिंबल इज इक्वल टू हो सकता है, लेस देन, ग्रेटर देन, ये कुछ भी सिंबल हो सकता है। तो बेसिकली आपके ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर आपके सिंबल हैं जो कि आपके ऑपरेंड्स के बीच में काम करते हैं। ठीक है, अब बात आती है ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। अब जब आपको पता है ऑपरेटर सिंगल तो है नहीं, ऑपरेटर्स के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, बिटवाइज हो गया, असाइनमेंट हो गया, रिलेशनल हो गया, बहुत सारे टाइप्स हैं। अब जब आपने भी देखा, और उन पर्टिकुलर टाइप के अंदर भी उनके बहुत बहुत टाइप्स हैं। किसी के 11 है, किसी के 6 हैं, किसी के 3। जैसे लॉजिकल के 3 टाइप्स होते हैं, रिलेशनल के 6 टाइप्स होते हैं, तो बहुत सारे टाइप्स हैं। अब जब ये सारे ऑपरेटर्स आपके एक साथ आ जाए, सपोज करो ये सारे ऑपरेटर जब आपके एक साथ आ गए, फिर क्या होगा। क्या अगर आपको कुछ भी कोड दे दिया और आपसे पूछा जाए इनकी बताओ कौन सबसे पहले, वो होता है ना, जब हम छोटे में पढ़ते थे मैथ्स, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे, एक क्वेश्चन आता था सिंप्लीफिकेशन नाम का। उसमें क्या होता था, बहुत सारे हमारे क्या होते थे, हम ना बॉड मास वाला, आपने रूल पढ़ा होगा, हम बॉड मास वाला रूल लगाते थे। और बॉड मास वाला हम रूल क्यों लगाते थे, आपको याद होगा, बॉडमास वाला रूल हम इसलिए लगाते थे जिससे कि ना हम उससे ये पता चल सके कि कौन सा वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, कौन सा एडिशन सॉल्व होगा, कौन सा सब्ट्रैक्शन। तो सेम चीज आपकी पता है ऑपरेटर के साथ होती है। जब बहुत सारे सिंबल्स ऑपरेटर यूज हो जाते हैं, तो आपको भी तो पता होना चाहिए ना कि कौन सा ऑपरेटर को सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाएगी, कौन से ऑपरेटर को सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा। तो बस यही है हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा क्या कि ये टॉपिक किस बारे में होने वाला है, ऑपरेटर की प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी। यानी कि जब बहुत सारे मल्टीपल ऑपरेटर्स आपके साथ में आ जाएं, तो किस ऑपरेटर को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी, किस ऑपरेटर को सबसे पहले सॉल्व करना है, वो आपको किस चीज से पता चलेगा, वो आपको इस टॉपिक के अंदर पता चलेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी इन सी हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग व्हिच ऑपरेटर्स विल बी गिवन प्रायोरिटी व्हेन देयर आर मल्टीपल ऑपरेटर्स इन द एक्सप्रेशन। वही जब आपके एक्सप्रेशन में बहुत सारे ऑपरेटर्स होंगे, बहुत सारे, अब आप समझो जब टोटल 6 टाइप्स के होते हैं, उन 6 टाइप्स के भी अंदर कुछ कुछ 11 होते हैं, कुछ 5 होते हैं, कुछ 6, कुछ 3, तो कितने ज्यादा ऑपरेटर्स हो गए। जब ये सारे ऑपरेटर्स आपके एक्सप्रेशन में यूज किए जाएंगे, तो किस वाले ऑपरेटर को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है, वो आपको किससे पता चलेगा, ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, इट इज वेरी कॉमन टू हैव अ मल्टीपल ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। जरूरी नहीं है सी लैंग्वेज हो, मैंने आपसे स्टार्टिंग से कहते आ रही हूँ, ऑपरेटर्स बहुत कॉमन टॉपिक है। ये सी हो, C++ हो, जावा, पाइथन, हर एक में होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपके सारे मल्टीपल ऑपरेटर सिर्फ आपकी सी लैंग्वेज में हो, बहुत जगह भी हो सकते हैं जितनी लैंग्वेजेस आप पढ़ोगे। एंड द कंपाइलर फर्स्ट इवेल्युएट द ऑपरेटर विद हायर प्रेसिडेंस। बहुत कॉमन चीज है कि हमारे बहुत सा हम मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया अभी हम कौन से बिगिनिंग फेज में, तो बिगिनिंग फेज में क्या होगा, हम सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोड तो लिखेंगे नहीं, हम बहुत बेसिक कोड से शुरू करते हैं जिसमें एक या तुक्का ऑपरेटर यूज होता है। बट जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता जाता है, हम जैसे जैसे आगे हम मल्टीपल कॉम्प्लेक्स चीजें सॉल्व करना स्टार्ट कर देते, तो कोडिंग करना स्टार्ट कर देते, जब हमारे क्या होते हैं, हमारे मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज होते हैं उस टाइम पर। तो बस अब उसमें कंपाइलर को तो पता होना चाहिए ना कि कौन सा वाला ऑपरेटर पहले पहले सॉल्व होगा, किस वाले ऑपरेटर को हाई प्रेसिडेंस दी जाएगी। ठीक है,
It helps to maintain the ambiguity of the expression and helps us in avoiding the unnecessary use of parenthesis. ये क्या करता है, ये हेल्प करता है किसमें, एक्सप्रेशन की जो एम्बिगिटी मतलब उसको क्लियर करता है, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है और हेल्प करता है अवॉइड अननेसेसरी यूज ऑफ पैरेंथेसिस. जब हम पैरेंथेसिस यूज करते हैं, आपको पता होगा पैरेंथेसिस क्या होता है, ये कर्ली ब्रैकेट्स हो गए, ये कॉमा हो गए, सारे पैरेंथेसिस है. ठीक है, तो ये हमारे क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्प करता है क्लियर करने को, एक्सप्रेशन को ज्यादा सॉल्व वो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता, और क्या करता है अवॉइड कर रहा है अननेसेसरी जो हम यूज कर देते हैं ना पैरेंथेसिस का उसका. ठीक है, ऑपरेटर एसोसिएटिविटी इज यूज्ड when two operators of the same precedence appear in an expression. अभी तक तो आपको ऑपरेटर की प्रेसिडेंस समझ में आ गई होगी. मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, बेसिकली ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है, जब मल्टीपल ऑपरेटर्स आपके एक्सप्रेशन में यूज हो रहे हो तो किस ऑपरेटर को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, वो आपको कैसे पता चलता है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस. वही आपकी कि इस वाले ऑपरेटर को हमने, जैसे यहाँ पे हुआ मैंने बोला हाँ इज इक्वल टू एंड प्लस, मैं प्लस वाले ऑपरेटर को ज्यादा प्रायोरिटी दे रही हूँ. तो अगर कोई भी एक्सप्रेशन होगा जिसमें ये दोनों चीजें आ रही होंगी तो सबसे पहले कौन सॉल्व होगा, प्लस वाला. क्यों, क्योंकि मैंने प्लस वाले ऑपरेटर को ज्यादा प्रेसिडेंस दे दी है. ठीक है, तो बस यही है प्रेसिडेंस. और एसोसिएटिविटी क्या होती है, ऑपरेटर एसोसिएटिविटी जब यूज होती है जब आपके दो ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंस के हो. अब आपको दो चीज आ रही होंगी, पहले क्या था जब आप मल्टीपल ऑपरेटर यूज कर रहे हो, अब मल्टीपल ऑपरेटर के बीच में आप ऑपरेटर के बता रहे हो कि सबसे ज्यादा किसको प्रायोरिटी दी जाएगी. अब मैं बोल दूं कि इन दोनों की, जैसे प्लस और इज इक्वल टू की प्रायोरिटी दोनों की सेम है, मैं बोल रही हूँ ये भी 1 नंबर पे है, ये भी 1 नंबर पे. अब आप बोलोगे अब ये चीज कैसे सॉल्व होगी, अभी तक तो आप बोल रही थी दोनों अलग अलग है, तो हमने इनको प्रायोरिटी दे दी कि भैया तू फर्स्ट पे आ जा, मैं सेकंड पे आ जाऊंगा, ऐसे हम सॉल्व हो जाएंगे. अब आप बोल रहे हो आप दोनों को ही सेम पोजीशन दे रही हूँ. हाँ, ये भी केस पॉसिबल है प्रोग्रामिंग में कि दोनों सेम जगह पे आ जाए. और जब ये वाली चीज हो जाएगी, जब क्या होता है, ऑपरेटर एसोसिएटिविटी का कॉन्सेप्ट सामने आता है. वो क्या बोलता है कि जब आपके दोनों ऑपरेटर्स की सेम प्रेसिडेंस हो रही है एक्सप्रेशन में, फिर आपकी एसोसिएटिविटी आती, उसमें भी हम बताते हैं कि एसोसिएटिविटी कैसी होगी, लेफ्ट टू राइट होगी या राइट टू लेफ्ट. अब आपको जैसे मैंने बोल दिया इसकी फर्स्ट है इसकी सेकंड है, मतलब दोनों की फर्स्ट है. पहले मैं बोल रही थी कि इसको फर्स्ट मिली है इसको सेकंड मिली है, तो पहले ये वाला सॉल्व होगा फिर ये सॉल्व होगा. मैं बोलूँ नहीं, दोनों को सेम मिली है. जब तो चीज मैंने इजी कर दी थी, बट अब मैंने चीज कॉम्प्लेक्स बना दी. मैंने बोला दोनों को सेम मिली, अब क्या करूं, अब क्या होगी, मैंने बोला पर इसकी जो एसोसिएटिविटी है वो लेफ्ट टू राइट है और इसकी जो है राइट टू लेफ्ट है, अलग हो गई, डिफरेंस है दोनों में. ठीक है, तो बस यही, जब आपकी प्रेसिडेंस सेम हो जाए ना, जब आपकी एसोसिएटिविटी काम आती है, फिर वो बताती है कि कौन सा ऑपरेटर लेफ्ट टू राइट जाएगा या राइट टू लेफ्ट जाएगा. तो आई होप आपको ना बहुत छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी होती क्या है. मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर दे रही क्योंकि ये मोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हालांकि आपको ये ना करते करते याद हो जाएगा, बट ये चीज आपको पता होनी चाहिए. जब आप आगे कोडिंग करोगे ना तो इसके ऊपर ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो मैं इसलिए इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही हूँ. तो मेक श्योर आप भी ये चीज अच्छे से समझो. ठीक है, तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी होता क्या है, जब आपके एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेटर्स आ जाते हैं साथ में, फिर आपको समझ नहीं आता कि कौन सा ऑपरेटर पहले इवेल्युएट होगा. ठीक है, तो उस समय हम क्या करते हैं, ऑपरेटर को प्रेसिडेंसी बताते हैं कि आपकी इस वाले ऑपरेटर की पहली प्रायोरिटी है, इस वाले ऑपरेटर की दूसरी प्रायोरिटी. बट फिर क्या हो, एक केस ऐसा आ जाए कि दोनों की प्रायोरिटी आपने सेम लेवल पे डिसाइड कर रखी. अब आप किसको सबसे पहले बोलोगे, फिर होती है एसोसिएटिविटी, वो बताते हैं कि ये वाला ऑपरेटर लेफ्ट टू राइट जाएगा या ये वाला ऑपरेटर लेफ्ट टू राइट जाएगा, कौन सा राइट टू लेफ्ट. तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी होती है. ठीक है, अब मैंने ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोटो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए. बेसिकली ये ना लिख लेना, मैं इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करूंगी क्योंकि ये चीज आपको पता होनी चाहिए. एंड बहुत ज्यादा ये चीज ना, मैं बहुत लोग बोलते हैं इस चीज को रट लो, पर मैं ये नहीं बोलूंगी आप इसको टेबल को रटना है. आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप जब दो तीन बार लिखोगे ना, एक दो बार अच्छे से समझोगे, पक्का आपको ये चीज याद हो जाएगी. ठीक है, तो हम स्टार्टिंग से करते हैं. ये भी हमारे ऑपरेटर्स होते हैं बट हमने डिस्कस नहीं करे थे. क्यों, क्योंकि हमारे मेन ऑपरेटर्स यहाँ पे, बट एज अ फिगर दे रखे तो मैं सारे आपको डिस्कस करते हुए चलूंगी. ये है हमारा ब्रैकेट, हम इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस. ये हमारा फंक्शन कॉल के लिए यूज होता है. फंक्शन कॉल के लिए कैसे यूज होता है, हम आगे जब हमारा कॉन्सेप्ट आएगा फंक्शन का, जब आप पढ़ेंगे, बस आप इतना याद रख लो पैरेंथेसिस है. ठीक है, ये हमारे ब्रैकेट्स है, ये हमारे एरे के सबस्क्रिप्ट के यूज होते हैं. अब एरे क्या होता है आगे पढ़ेंगे हम, तो हमें इतना टेंशन नहीं लेना, वहां मैं आपको हर एक का मतलब इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगी. ठीक है, तो क्योंकि ये जब हमारे क्या है
कि ये हमारे ब्रैकेट्स हैं, ये हमारे ऑपरेटर्स हैं, यूज होंगे तो इसलिए मैंने इसको टेबल में रखा है। क्या है, ये हमारा पैरेंथेसिस है, ये हमारा ब्रैकेट है, ये हमारा मेंबर सिलेक्शन बाई पॉइंटर, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ये आपके सारे ना ये डीएसए में काम आते हैं जब आप पर्टिकुलर सब लैंग्वेज से डीएसए कर रहे हो तो। बट आप ये याद रख लो, ये कुछ ऑपरेटर है, मेनली आप याद रखो पैरेंथेसिस और ब्रैकेट, ठीक है, ये ऑपरेटर है। अब अगर आप सोचो इन दोनों की सेम प्रेसिडेंस हो गई, अब एसोसिएटिविटी ही बताएगी फिर कौन सा लेफ्ट टू राइट जाएगा, कौन सा राइट टू लेफ्ट। तो इन सारे ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट, यानी कि एल से किधर जा रहा है ये, आर, ठीक है। तो ये याद रखना, आपके जो ब्रैकेट्स है, पैरेंथेसिस है, ब्रैकेट्स हो गए, पोस्टफिक इंक्रीमेंट, मेंबर सिलेक्शन पॉइंटर के थ्रू, ये इनकी एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट। अब प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, नॉट इक्वल टू, कॉम्प्लीमेंट्री, डिफरेंस, एड्रेस, ये साइज ऑफ, ये आपके ना कुछ मतलब एडवांस नहीं, कुछ अलग ऑपरेटर्स होते हैं। ये स्टार्टिंग के जो है ना कुछ अलग ऑपरेटर्स हैं जो कि मैंने आपको नहीं पढ़ाए थे क्योंकि इतने मोस्टली फ्रिक्वेंटली पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। आपके मेन ऑपरेटर्स नीचे हैं जो कि डिफाइन थे, बट मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये आपके फंक्शन कॉल में, एरे में, जो हम आगे पढ़ेंगे तो इसको हम अभी डिटेल में नहीं करेंगे। ये आपके पॉइंटर वगैरह जब हम आगे करेंगे ना तो ये वाले तो आपके मोस्टली यूज होंगे ही होंगे आगे, ठीक है। बट ये कुछ बता देती हूँ। जैसे साइज ऑफ ऑपरेटर हम जब यूज करते हैं जब हमें किसी भी डेटा टाइप का साइज बताना हो, पता करना, ऑलरेडी हमें पता है, बट जब हम अपनी लैंग्वेज लिखते हैं, कोड लिखते हैं, तो हमें कंपाइलर से पूछना होता है, तो हम क्या करते हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, सिर्फ हमें जिसका साइज पूछना है हम उसके आगे लिख देते हैं साइज ऑफ दिस, जो भी हमारा है, तो वो प्रिंट करके दे देगा। अगर वो इंटीजर होगा तो वो 4 दे देगा, कैरेक्टर होगा तो वो 1। तो बेसिकली साइज ऑफ इसलिए यूज होता है कि आप पता कर पाओ उस डेटा टाइप का साइज क्या है, ठीक है। एंड ये जो आप ऑपरेटर देख रहे हो ये होता है एड्रेस ऑपरेटर। आपको पता है कि हमारी जो हमने यूनिट 1 में पढ़ा था स्टार्टिंग में मेमोरी का, तो हमें ये सब पता है कि पर्टिकुलरली जो होते हैं ना अलग अलग, वो उनके अलग अलग मेमोरी डिफाइन होती है। जो भी हम वेरिएबल बनाते हैं वो हमारा क्या करता है, जो हमारा ये पूरा लैपटॉप है उसका जो सिस्टम है वो क्या करता है, उसको पर्टिकुलरली अलग मेमोरी दे देता है। अगर हमें उस चीज की मेमोरी ही पता करनी हो तो हम क्या करते हैं, ये जो ऑपरेटर है ना इसका यूज करते हैं जिससे हमें उसका एड्रेस पता चल पाए, ठीक है। बाकी डिफरेंस होता है, हम ये आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ होते हैं ऑपरेटर्स जिनकी एसोसिएटिविटी है राइट टू लेफ्ट। आपने देखा जो एरे है, सॉरी पैरेंथेसिस है, ब्रैकेट्स है, उनकी क्या आती है एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट, और इनकी क्या है राइट टू लेफ्ट। तो आप देख लो सबकी एसोसिएटिविटी डिफरेंस होती है, क्योंकि अगर एसोसिएटिविटी सेम हो गई फिर तो कुछ होगा नहीं ना, हम उसको डिफरेंस, उसको कि बोलते हैं ना अलग अलग कैसे करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ एसोसिएटिविटी ही हम उसको एट लास्ट अलग कर पाते हैं, ठीक है। फिर ये कुछ है मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, इनकी एसोसिएटिविटी क्या है लेफ्ट टू राइट। अब आपको पता है हमने ऑलरेडी इसके ऊपर कोर्स करे हुए हैं, देखे हुए हैं सॉरी। प्लस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन की एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है। ये आप बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियोस में, इसलिए मैंने बोला था कि आप प्लीज पीछे की वीडियो चेक करके आना, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर से लिंक्ड ही हम पढ़ रहे होंगे। मैंने आपको पिछली की लास्ट 3 वीडियोस में बहुत डिटेल में ऑपरेटर्स पढ़ाया हुआ है, कोड करके दिखाया, एक एक चीज समझाइए। तो वहां पे अगर आपको दिक्कत नहीं आई होगी, अगर स्टिल आपको दिक्कत होगी तो आप प्लीज कमेंट्स में पूछ लेना। इसलिए मैं बोल रही हूँ ये एकदम से टॉपिक आपको समझ नहीं आएगा अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, ठीक है। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको आइडिया दिया था, बट स्टिल मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप जाके पहले देख के आओ, जिससे चीज और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट की क्या होती है, लेफ्ट टू राइट होती है। रिलेशनल लेस देन और लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू की भी लेफ्ट टू राइट है। आप देख रहे हो रिलेशन इक्वल टू नॉट इक्वल टू भी लेफ्ट टू राइट, बिटवाइज एंड की लेफ्ट टू राइट, बिटवाइज एक्सक्लूसिव, और ये हमने नहीं पढ़ा तो आप इतना ध्यान मत दो, ये इतना नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अगर कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है उसमें पूछा जाएगा, मैं आपको फिर पर्टिकुलरली एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। सबकी ना लेफ्ट टू राइट चल रही है, बिटवाइज इंक्लूसिव और की, लॉजिकल एंड की, लॉजिकल और की, टर्नरी कंडीशनल की आती है राइट टू लेफ्ट। अब आप बोलोगे टर्नरी कंडीशनल क्या होता है, मैंने ये भी नहीं पढ़ाया आपको, क्यों, क्योंकि ये मैंने बताया था आपको, इसका मैंने डिस्कस करा होगा 1-2 सेकंड का, मैंने आपको बताया होगा उस टाइम पे। ये क्या होता है, ये भी एक ऑपरेटर होता है, बट हम इसको मोस्टली जनरली रेकमेंड नहीं करते, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है हम वही कॉम्प्लेक्स कोड तो लिख नहीं रहे होते, बेसिक कोड लिखते हैं हम, जब ये प्रैक्टिस में ला सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, बट जब हम जैसे कॉम्प्लेक्स कोड लिखते हैं ना तो ये बहुत बेकार प्रैक्टिस मानी जाती है, क्योंकि क्या होता है कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी मतलब इतना सॉरी कोड इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अगर हम किसी को पढ़ाना चाहते हैं अपना कोड वो इजिली समझ नहीं पाता, ठीक है। टर्नरी कंडीशन में क्या होता है, बेसिकली आप एक ही लाइन में ना पूरी कंडीशन डिफाइन कर रहे हो कि आप उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में कहना क्या चाहते हो, तो वो हमारे क्या होते हैं राइट टू लेफ्ट। अब असाइनमेंट,
एडिशन, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन असाइनमेंट, मॉड्यूलस, बिटवाइज एंड असाइनमेंट, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और असाइनमेंट, बिटवाइज शिफ्ट और लेफ्ट की क्या होती है, सबकी राइट टू लेफ्ट होती है एसोसिएटिविटी। और कॉमा, कॉमा की क्या होती है, लेफ्ट टू राइट। तो आई होप आपको मैंने सबकी एसोसिएटिविटी बता दी है और अच्छे से इवन बोल कर भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आपको कोई डाउट नहीं होगा। एंड स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बताना, ठीक है। मैंने एक एक बता दिया, इसको ना आप रटना मत, टेबल ड्रॉ करना या फिर टेक टुक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है। आप उसको एक एक को लिखना, बार बार जब आप पढ़ोगे ना तो हो जाएगा। बल्कि आप जब, आई होप आप कोड्स की प्रैक्टिस कर रहे होगे, क्वेश्चंस लगा रहे होगे, ठीक है। तो हम क्या, जब क्वेश्चन लगा रहे होगे ना, तो जब आप देखोगे उसमें तो आपके माइंड में चीज हिट, मतलब वो करेगी हिट की, अच्छा ये वाला एसोसिएटिविटी क्या होती है, ठीक है। क्वेश्चंस लगाते रहना, मल्टीपल प्रैक्टिस करते रहना, वरना दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। ओके, हम भी आगे क्वेश्चन देखेंगे। अभी हम थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि अभी पूरी थ्योरी चल रही है, हम इतने कोड्स पे नहीं आए हैं, ठीक है। तो अब कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मेक श्योर आपको याद ही होने चाहिए। बोलते हैं ना पर्टिकुलर कुछ रूल्स रेगुलेशंस होती हैं, तो ये बेसिकली आपके कुछ रूल्स ही हैं जिनको आपको याद ही रखना है, ठीक है। पहला क्या, एसोसिएटिविटी इज ओनली यूज्ड व्हेन देयर आर टू और मोर ऑपरेटर्स ऑफ द सेम प्रेसिडेंस। एसोसिएटिविटी आपकी कब यूज होगी, जब ही यूज होगी जब दो और उससे ज्यादा ऑपरेटर्स की सेम प्रेसिडेंस हो। मैंने बताया था ना, ऑपरेट जब हमारा एक एक्सप्रेशन होता है उसमें क्या होता है, ऑपरेटर्स होते हैं। हम ऑपरेटर्स, मल्टीपल ऑपरेटर्स जब यूज कर लेते हैं तो फिर हम बोलते हैं कि हम किस ऑपरेटर को सबसे पहले सॉल्व करें या किस चीज को हम पहले इवेल्युएट करें, तो हम उसमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस का कॉन्सेप्ट लाते हैं, ठीक है। बट अब क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल, हम देखते हैं कि अरे इसकी भी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सेम है, इसकी भी सेम है, फिर अब किसको सबसे वो करा जाए, फिर आता है हमारा एसोसिएटिविटी का कॉन्सेप्ट, जो क्या करते हैं, दो और दो से ज्यादा ऑपरेटर्स के जो सेम प्रेसिडेंस होती है उसको बताते हैं कि किसकी एसोसिएटिविटी कैसे है, कि किसकी लेफ्ट टू राइट है, ठीक है, या किसकी राइट टू लेफ्ट है। वी कैन यूज पैरेंथेसिस टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन। हम पैरेंथेसिस का यूज कर सकते हैं अगर हमें इवेल्युएशन को चेंज करना है। मैंने बताया ना पैरेंथेसिस की अलग होती है, हमने ऊपर सबसे स्टार्टिंग में सबसे पहले ही देखा था कि पैरेंथेसिस की एसोसिएटिविटी अलग है। अगर हम इसको ऑर्डर को चेंज करना है, सो वी कैन यूज द पैरेंथेसिस। ऑल ऑपरेटर्स विद द सेम प्रेसिडेंस हैव द सेम एसोसिएटिविटी। अगर ऑपरेटर्स किसकी सेम प्रेसिडेंस है तो उनकी एसोसिएटिविटी भी सेम ही देखोगे। अगर आप देखोगे इस ऑपरेटर और इस ऑपरेटर की सेम प्रेसिडेंस है ना, तो उनकी एसोसिएटिविटी भी सेम ही होगी। प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स आर डिफरेंट। अब पोस्टफिक्स प्रीफिक्स क्या होता है, ये आपका डीएसए का टर्म है, आप इतना याद मत रखो। तो इससे फिर पॉइंट को ऐसे एग्जाम के लिए आप अगर चाहो तो लिख सकते हो, जिससे आप एग्जाम में लिख पाओ, वरना जब आप डीएसए पढ़ोगे ना, जब आपको ये वाली चीज और क्लियर जाएगी। जो प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी होती है पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स की डिफरेंट होती है, ठीक है। कॉमा इज द लीस्ट प्रेसिडेंस अमंग ऑल ऑपरेटर, शुड बी यूज केयरफुली। आपने देखा भी होगा कॉमा सबसे लास्ट में है, क्यों, क्योंकि इसकी प्रेसिडेंस कम है सारे ऑपरेटर्स में, अब और इसको हमें केयरफुली ही यूज करना होता है, ठीक है। तो देयर आर सम पॉइंट्स फॉर दी ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज ये वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस पर इतना ज्यादा टाइम डिवोट किया है, ठीक है। तो मेक श्योर आप ये डायग्राम मतलब फिगर बना लो, अच्छे से याद कर लो। तो अच्छे से याद नहीं, मतलब मल्टीपल टाइम से बोलोगे तो हो जाएगा। एंड इफ अगर आपको उसके बाद भी कुछ डाउट आए तो आप प्लीज कमेंट्स में पूछना, ठीक है। अब हम कुछ करेंगे क्वेश्चंस जो कि हमारे लास्ट ईयर में है। मैंने साथ के साथ ना आंसर्स का भी ट्राई करा है, जिससे ना कंफ्यूजन ना हो पाए, क्योंकि पहले आई थिंक थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता होगा। तो आई विल ट्राई कि मैं आपके साथ थोड़ा और कंफ्यूजन ना हो, तो थोड़ा और क्लियर करते हुए चले। तो मैंने आपकी बार कुछ क्वेश्चंस लिए हैं प्रीवियस ईयर्स के, ठीक है, और साथ में मैंने आंसर्स भी बताया आपको। क्यों देख रहे होगे आप, यहाँ पे प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के आपको क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे। एंड आई थिंक जो हमारी नेक्स्ट वीडियो भी होगी ना, हम उसमें भी स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सिर्फ आपके आई थिंक लास्ट के 2 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर होंगे, बाकी के थोड़े और लगाएंगे, जिससे ना आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी व्हाइल सॉल्विंग सम अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आप प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी से क्या समझते हो जब आप अरिथमेटिक एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे होते हो। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है, इट डिक्टेट्स द ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटर्स इन एन एक्सप्रेशन। ये क्या करता है, जो ऑर्डर है ऑपरेटर्स का वो बताता है एक्सप्रेशन में। एसोसिएटिविटी क्या करती है, डिफाइंस द ऑर्डर इन विच ऑपरेटर्स ऑफ द सेम प्रेसिडेंस आर इवोल्यूटेड इन एन एक्सप्रेशन। अब तो समझ में आ गया एसोसिएटिविटी क्या करती है, जब ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस सेम हो तो सबसे पहले किस ऑपरेटर को प्रेसिडेंस मिलेगा, वो हमारा काम एसोसिएटिविटी करती है। एसोसिएटिविटी कैन बी आइदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, कुछ भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Explain various types of arithmetic operators in C language with help of example. When precedence of two operators in an arithmetic expression is same, how associativity helps in identifying which operator will be evaluated first. Illustrate with an example. थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है बट समझो क्या बोल रहा है. एक्सप्लेन करना है आपको वेरियस टाइप ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो कि आपके सी लैंग्वेज में यूज हुए विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. आपको पता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं. मैंने बताया ना आपको 3 वीडियोस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे. आप वो जगह चेक करके आओ, आपको पता चल जाएगा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं और उनके अंदर के टाइप्स क्या हैं सी लैंग्वेज में. और विद एग्जांपल मैंने आपको करा है तो वो चीज आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी. ठीक है. When precedence of two operators in an arithmetic expression same, जब मैंने बताया ना दो ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस सेम हो जाए तो हाउ एसोसिएटिविटी हेल्प्स करेगी बताने में कि कौन से पहले इवेल्युएट होगा. ठीक है. तो एग्जांपल के साथ है, हमें पता है एसोसिएटिविटी क्या करती है. एसोसिएटिविटी इज यूज्ड व्हेन टू ऑपरेटर्स ऑफ सेम प्रेसिडेंस अपीयर इन एन एक्सप्रेशन. जब दो ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंस से आते हैं तो हमारी एसोसिएटिविटी ही हेल्प करती है. एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट हो सकती है. जैसे एग्जांपल है, आप देख रहे हो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का उनकी सेम प्रेसिडेंस होती है और उनकी एसोसिएटिविटी भी सेम है. याद है मैंने एक पॉइंट में आपको भी ऊपर बताया था, अगर किसी ऑपरेटर की सेम प्रेसिडेंस है तो उस ऑपरेटर की सेम एसोसिएटिविटी भी होगी. बहुत इजी, बहुत ही क्लियर फंड है. ठीक है. तो इन दोनों की सेम प्रेसिडेंस है बट एसोसिएटिविटी भी सेम है लेफ्ट टू राइट. तो उनका एक्सप्रेशन क्या होगा, 100 डिवाइड 10 मल्टीप्लाई ट्रीटेड एज दिस. क्या होगा, सबसे पहले डिवीजन लगेगा देन मल्टीप्लिकेशन लगेगा. ठीक है. आई होप क्लियर हो गया होगा आपको. ठीक है. अब एक क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन. जिसने वीडियो देखी होगी प्रीवियस वाली उसको समझ आ गया होगा कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है. ठीक है. और जिसने नहीं देखी होगी उसको नहीं आया होगा बट इसलिए थोड़ा मैं आपको क्लियर करके चल रही हूँ. इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है, ये हमारे टाइप कास्टिंग के टाइप्स हैं कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कैसे होती है और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कैसे होती है. ठीक है. अब थोड़ा हम डिफरेंस देखेंगे. Implicit typecasting happens whenever the compiler expects data of a particular type, but the data is given as a different type, leading to an automatic conversion by the compiler without an explicit indication by the programmer. Implicit typecasting कब होती है, जब होती है जब आपका कंपाइलर ने एक्सपेक्ट करो पर्टिकुलर टाइप का डेटा होगा, कि उसने एक्सपेक्ट करो अरे यार इंट टाइप का डेटा होगा क्योंकि आपने पूरा कोड इंटीजर में लिखा है. उसने एक्सपेक्ट करा कि कैर टाइप का होगा क्योंकि आपने पूरा कैर टाइप का डेटा लिखा है, मतलब कोड लिखा है. बट डेटा उसके जो डेटा लिखा है बट डिफरेंट टाइप के अकॉर्डिंग आ गया जो आपने सोचा है. फिर आपका इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट आता है जो क्या करता है, ऑटोमेटिक कन्वर्जन कर देता है. कौन करता है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, कंपाइलर करता है. और ये क्या करता है, अपने आप कर देता है विदाउट एनी एक्सप्लिसिट, मतलब बाहर से बिना किसी हेल्प के वो अपने आप कर देगा कंपाइलर. ठीक है. और explicit typecasting क्या होता है, explicit typecasting is the use of direct and specific notation in the source code to request a conversion or to specify a member from an overloaded class. मैंने आपको याद होगा एक्सप्लिसिट क्या करता है, वो खुद करता है, कंपाइलर नहीं करता, वो यूजर डिफाइंड होता है. तो हम जैसे प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, कुछ कोड लिखते हैं, कुछ सिंटेक्स लिखते हैं जिससे वो चेंज होता है डेटा टाइप. ठीक है. इम्प्लिसिट क्या होती है, ऑटोमेटिकली हो जाती है. एक्सप्लिसिट प्रोग्रामेटिकली होगी क्योंकि मैंने बताया प्रोग्राम लिखना पड़ता है. इम्प्लिसिट में क्या होता है, कोई डेटा लॉस नहीं होता डेटा कन्वर्जन के टाइम. बट एक्सप्लिसिट में क्या होता है, डेटा मे बी और मे नॉट बी, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता क्योंकि रिस्क होता है इंफॉर्मेशन लॉस का. आपकी जो इम्प्लिसिट होता है वो किसी इसको स्पेशल सिंटेक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती बट एक्सप्लिसिट को होती है अगर आपको एक ऑपरेटर से दूसरे उसमें चेंज करना है. आपको याद होगा कल हमने पढ़ा भी था इसका सिंटेक्स जो था टाइप, सॉरी ये थोड़ा गंदा लिख गई हूँ, एक मिनट, आपको याद होगा. ठीक है. टाइप जिसमें आप टाइप बताते हैं आपको उसको किस में चेंज करना है डेटा टाइप का, और अंदर आपका एक्सप्रेशन था कि किस एक्सप्रेशन के मतलब वो एक्सप्रेशन है कौन सा. ठीक है. तो ये सिंटेक्स था. आई होप आपको उन दोनों के बीच का डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा. तो नेक्स्ट क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिक्स्ड ऑपरेंड्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल. मिक्स्ड ऑपरेंड्स क्या होते हैं, एग्जांपल के साथ बताओ. ये भी हमने कल ही पढ़ा था. क्या है, इफ ऑपरेंड्स इन एन एक्सप्रेशन कंटेन्स बोथ इंटीजर एंड रियल कांस्टेंट और वेरिएबल्स देयर इज अ मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक एक्सप्रेशन. यही होता है अगर आपकी जो ऑपरेंड्स है एक्सप्रेशन में, जो ऑपरेंड्स है वो दोनों टाइप के, दोनों इंटीजर भी है और रियल भी, मतलब दोनों टाइप के, फिर उसका कॉन्सेप्ट आता है मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का. मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, इंटीजर जो ऑपरेंड्स होते हैं ना वो सबसे पहले रियल में कन्वर्ट करे जाएंगे अगर कुछ भी कॉम्पिटिशंस लगानी है, जिससे रिजल्ट क्या आएगा, रियल में कन्वर्ट करने के बाद दोनों मोड रियल हो गया तो ऑफकोर्स आंसर रियल आएगा. ठीक है.
मिक्स्ड मोड का कॉन्सेप्ट जब आता है, जब आपका कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा है उसमें ऑपरेंड्स है, एक इंटीजर है और एक रियल है। अब दो अलग अलग तो कैलकुलेट हो नहीं सकते, तो जो इंटीजर वाला है वो रियल में चेंज करेगा, रियल वाला इंटीजर में चेंज नहीं करता, इंटीजर वाला रियल में चेंज करेगा, फिर आप उसको कंप्यूट करना और उसका आंसर क्या आता है, रियल टाइप नहीं आता। और एग्जाम्पल भी हमने कल दिया था आपको, लाइक 1 + 3.5 को जब हमने चेंज करा था, ठीक है, आप एग्जाम्पल ऐसे दे सकते हो। What are the operators? Mention different types of operators in C. Explain the difference between operator precedence and associativity. Suitable example. आप देख रहे हो कि कितनी बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ, और ये तो सिर्फ लास्ट के 2 ईयर्स के, जितनी अभी हमने अपनी यूनिट 1 की वीडियो बनाई थी ना, मैंने आपके साथ लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, साथ में डिस्कस करे थे। तो ये आप सोचो लास्ट के 2 में ही इतना बार आया ये वाला क्वेश्चन, ये वाला कॉन्सेप्ट, तो आप समझ रहोगे कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने इस पर इतना ज्यादा टाइम डिवोट किया। ठीक है, तो आपको पता है ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में भी बताया था। ऑपरेटर्स क्या है, कुछ सिंबल्स होते हैं जो कि ऑपरेंड्स पे अप्लाई होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कुछ मैथमेटिकल कॉम्पिटिशन्स या लॉजिकल कॉम्पिटिशन्स करनी होती हैं, और बहुत सारे टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, 6 टाइप्स के मैंने बता चुकी हूँ। रिलेशनल हो गया, अर्थमेटिक हो गया, असाइनमेंट हो गया, बिटवाइज हो गया, लॉजिकल हो गया, और अर्थमेटिक असाइनमेंट, ये सारे आपके ऑपरेटर्स होते हैं। अब आपसे पूछे डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का। ठीक है, तो जो हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस है, डिटरमाइन विच ऑपरेशन इज परफॉर्म फर्स्ट इन एन एक्सप्रेशन विद मोर देन वन ऑपरेटर्स विद डिफरेंट प्रेसिडेंस। जब उनकी, मैंने बताया ना, जबकि उन दोनों की प्रेसिडेंस डिफरेंट है, जब आपको पता करवाते कि कौन सा वाला जो आपका एक्सप्रेशन में ऑपरेटर है वो सबसे पहले आपका वो यहाँ पे क्या बोलते परफॉर्म होगा। जैसे एग्जाम्पल 10 + 20 × 30 डिवाइड था, 10 + 20 सॉरी ये ना इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन था कि 10 + 20 × 30, इसका आंसर क्या होगा। जब इन्होंने देखा कि इसमें मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज हुए तो फिर इन्होंने इनकी प्रेसिडेंसी देखी होगी, तो फिर इनको पता चला कि सबसे पहले क्या होगा, ये जो कैलकुलेटेड कैसे होगा, 10 + ब्रैकेट 20 × 30, फिर 10 + 20 × 30। ठीक है, इन्होंने क्या देखा कि अच्छा सबसे पहले जो 20 × 30 का मल्टीप्लाई होगा, फिर हम 10 का प्लस करेंगे, फिर यार 10 + 20 में 30 का बाद में मल्टीप्लाई होगा। तो इन्होंने प्रेसिडेंस देखी ना इनकी, उसको पता चला कि कौन सा वाला ऑपरेटर सबसे पहले प्रायोरिटी देता है, तो उसके बाद उन्होंने सॉल्व करा। बट अगर आपकी ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी जब यूज होगी, जब अगर मैं बोलती इन दोनों ऑपरेटर की ना प्रेसिडेंस भी सेम है, तो फिर आपकी एसोसिएटिविटी काम आती, फिर वो बताती कि ऑफकोर्स सेम प्रेसिडेंस है तो सेम एसोसिएटिविटी होगी, फिर वो बताती कौन सा वाला ऑपरेटर लेफ्ट टू राइट होगा, कौन सा वाला राइट टू लेफ्ट होगा। ठीक है, तो आई होप आपको अभी तक की वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करा था, ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी, और कुछ हमने क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। एंड जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली, हम उसमें स्टार्टिंग में भी कुछ क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम यूनिट 2 के हाफ से ज्यादा पार्ट में आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम और अच्छी अच्छी चीज देखेंगे। तो अभी तक अगर आपने कोडिंग वगैरह स्टार्ट नहीं की तो आप कोडिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो प्लीज अच्छे से कमेंट सेक्शन में पूछना। और अगर आपको इस वाले टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताना। बाकी ऑलमोस्ट हमने सारे ये कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए। सो टिल देन कीप लर्निंग।